दोस्तों साथियों, ये हमारी वीडियो पत्नी की बेवफाई से संबंधित है। हमने एक दो वीडियो और भी डाली हैं। आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य की कहानी पूरी इंडिया में बल्कि विदेशों में भी जो इंडियन रहते थे उन लोगों ने भी देखा, सुना, समझा। हम इसके पहले एक टिंकू यादव की कहानी डाली थी और अब हम डाल रहे हैं, वो भी झारखंड की थी और ये भी झारखंड की है। तो आइए हम दोस्तों साथियों झारखंड की तरफ चलते हैं और वहाँ के जो पति पत्नी के हालात हैं उन पर नजर डालते हैं। झारखंड प्रांत की दुमका जिले की यह भी घटना है। भागवत मिर्धा पूजा देवी 8 साल पहले विवाह करके बराबर साथ रह रहे थे। इन 8 सालों में दोनों के बीच में कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ और भागवत मिर्जा का साथी विकास दादरी का आना जाना था। घर में दोस्त को कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था। दोस्त आता था, रहता था, वो चला जाता तो बैठा रहता था। दोस्त समझता था, मतलब पति समझता था अरे तो मेरा दोस्त है। और दोस्त क्या बताएं, फिर हम अभी थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे। पूजा देवी से उसके काफी दिनों से चोरी छुपे रिश्ते चल रहे थे। इसके बाद विकास दादरी और पूजा देवी घर में रफू चक्कर हो गए। उसके प्रेमी का नाम था विकास दादरी और पूजा देवी। मजबूर होकर भागवत मिर्धा ने दुमका जिले में या जार मुंडी थाना में रिपोर्ट लिखाई। हम ये क्लियर नहीं बता सकते हैं कि जरमुंडी थाना के अंतर्गत उसका गांव पड़ता है या दुमका के आसपास उसका घर था। पुलिस ऑफिस के बाहर पत्नी को वापस लाने के घर के थाने में जब कुछ पत्रकारों ने पूजा देवी से बात की तो उसने बताया हमारी शादी के 8 साल हो गए हैं और इसने बच्चा पैदा नहीं किया। आज हमारे बीच में 8 साल के अंतराल मतलब बीच में कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। हमें बच्चा चाहिए और बच्चा चाहिए इस वजह से हमने इसके साथ हम भागी हैं। दोस्तों साथियों, यहाँ हम थोड़ी विज्ञान और डॉक्टरी की बात करते हैं। कभी कभी आदमियों में शुक्र की कमी होती है और उसका इलाज संभव है। 8 साल तक रहे, अगर इसे बच्चा चाहिए था तो डॉक्टरों से संपर्क करता और उसके जो शुक्राणुओं की कमी होती है वो पर्याप्त मात्रा में आ जाता तो बच्चा हो जाता। दूसरी बात यह है कि उसने तो बड़ी बेबाकी से बेशर्मी से ये बात कह दी कि 8 साल में हमारे बच्चा नहीं हुआ, इसको बच्चा चाहिए था और अपने प्रेमी के साथ छल्ले उड़ाने लगी। हम कभी कभी आप सभी से कहना चाहते हैं कि हम आप लोग भी दाल भात खाते खाते कभी चटनी चाटने का मन होता है। तो शुरुआती दौर में चटनी चाटने का मन हुआ, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में ये आगे पीछे बना रहता होगा। हो सकता बेरोजगार हो तो ज्यादा समय देता हो, वो बेचारा काम धंधे में लगा रहता होगा, घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ा रहता होगा। ऐसे में अगर उसका प्रेमी ज्यादा उसको करीब आ गया, उसको लगा ये ज्यादा हमारी जिंदगी में खुशहाली करेगा। और ये भी हो सकता है कि उस लड़की में ही कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, उसका डिम्ब न बनता हो, डिम्ब होता हो तो कमजोर बनता हो, उसका मासिक धर्म गलत मतलब सही समय से ना आता हो। आपको दोस्तों साथियों, बहुत अजीब बात है कि हम औरतों के मासिक धर्म के विषय में बात करते हैं, लेकिन दोस्तों साथियों आज बहुत ज़माना आ गया है। छोटे छोटे बच्चों को कक्षा 6, 7, 8 की लड़कियों को जो है डायपर बंटने लगे हैं और कहीं कहीं तो लेडी टीचर नहीं है तो जेंट्स ही टीचर उनको बांटते हैं। वो अलग की बात है कि टीचर किस तरह बांटते होंगे, ये उनका स्वभाव की बात है। तो दोस्तों साथियों, आपको बताते चले कि यदि उसका डिंब नहीं बन रहा है या डिंब कमजोर है, मासिक धर्म सही समय से नहीं होता है, तब पर भी बच्चे आपको नहीं होंगे। शरीर में खून की कमी है,
जिसकी वजह से भी मासिक धर्म सही समय से नहीं होता है, उसका पीरियड खुल करके नहीं होता है, तमाम ऐसी बातें हैं। इसमें ये बातें तमाम नहीं आई हैं। अब ये डॉक्टर लोग इसका मतलब जो है निरीक्षण करते, उसको देखते, चेकअप करते तो वो बताते। तो हम उस मैडम से अगर ये हमारा वीडियो देखें तो आपने क्या अपने को चेकअप करवाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में ही कोई कमी हो? अब आपको हमको एक बात बता दें साथियों, हमारे एक परिचित हैं धनीराम वर्मा, वो सेशन कोर्ट में चतुर्थ या पंचम सेशन कोर्ट के जज के स्टोनो थे और 60 साल के करीब हो चुके थे, तब पर भी बच्चा नहीं हुआ। और जब कभी हम उनसे बात करते थे तो वो कुछ खुलते नहीं थे। एक दिन उनकी पत्नी अकेले आ गई, बातचीत होने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, आपके हस्बैंड खुलते ही नहीं है। अरे अब तो जो है पता नहीं कितनी तरह से बच्चा हो जाता है। तो उन्होंने थोड़ा दबे स्वर में कहा कि भैया कमी हम में नहीं, कमी इनमें है। और आपको बता दें, काफ़ी कुछ आपके भी दोस्त होंगे, आप तो हर बात में खुल जाते होंगे, लेकिन आपके दोस्त यार कभी खुलते नहीं होंगे। कुछ ऐसे होंगे, वो सुनते रहते होंगे, गुनते रहते होंगे, लेकिन अपनी काली परछाई को आपके सामने नहीं लाते होंगे। कभी कभी देखने में ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत सीधा है। एक घटना बताएं, उन्नाव से करीब 6-7 किलोमीटर दूर कंजौरा गांव है। एक जमुना प्रसाद त्रिपाठी थे, पंडित थे। उनका लड़का बीरेन स्वरूप नाम था और थोड़ा सा नाक से बोलता था। इतना सीधा था कि लोग समझते थे कि ये बिल्कुल बहुत सीधा है। काफ़ी जवानी के दहलीज जब आ गई तो एक दिन वो जो है हम अपने गांव से उन्नाव की तरफ आ रहे थे, तो कम से कम 1 मील की दूरी पर एक तालाब पर वो मुलाकात हो गई। उसने कहा अरे और बैठो बैठो। दोस्तों साथियों बता दें, मेरा असली नाम शिवलाल है। कुछ लिखने पढ़ने का जुनून सवार हुआ तो हमने भारती जोड़ा। फिर आगे चल करके हम शिव भारती पासी हो गए। बातचीत हुई, काफ़ी देर चर्चा हुई। मैं साइकिल से था, वो गाड़ी बैल से था, क्योंकि आपको मालूम है गांव में पहले जो है सब कच्चे मकान हुआ करते थे। तो कच्ची मिट्टी आती थी, जो दोमट मिट्टी होती थी, उसको ला करके बहुत जो चिकनी मिट्टी होती थी घर में लाते थे। उससे जो है चूल्हा चौका पोता जाता था, रोज पोता जाता था, सुबह शाम को पोते। और फिर उस यमुना पंडित के लड़के ने, जिसका नाम था बीरेन स्वरूप, उसने ऐसे ऐसे राज खोल दिए, हम आपको क्या बताएं। है ये चैप्टर यहाँ का नहीं है। तो दोस्तों साथियों, ये बहाना था उसका। भाई जितने दिन से वो चोरी छुपे उससे संबंध बनाए हुए थी, कई सालों से उसके संबंध बने हुए थे, तब उस भाई पति भी उससे संपर्क में रहता होगा, प्रेमी भी संपर्क में रहता होगा। तो उसमें उसके प्रेमी, मान लो जब पति चला जाता था तो प्रेमी ही तो उसके साथ रिलेशनशिप में रहता था, तो बच्चा क्यों नहीं हो गया? अगर ऐसे पीरियड में वो प्रेग्नेंट हो जाती तो पति से कहती तुम्हारा बच्चा है। लेकिन इतने दिनों से अपने प्रेमी के संपर्क में थी, रिलेशनशिप में थी, और बच्चा भी चाहती थी, बच्चा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उसका ये बहाना है ना, कि वो मूर्ख बना रही थी। तो दोस्तों साथियों, ये भागने का है। तो दोस्तों साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समय बहुत नाजुक है, और अब ऐसा नहीं है कि 7 जन्मों का साथ है। महीने 2 महीने, साल 2 साल 3 साल का साथ है, फिर तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। ये समय आने वाला है, ये नहीं सब पर लागू नहीं है। अरे आज भी तो लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। प्रेमी प्रेम का क्या, अगर आप हमारा पिछले वीडियो देखेंगे
तो फतेहपुर चौरासी के हम उसके घर तक गए थे। प्रेमी प्रेमिका की फ़ोटो मैंने डाली थी, थंबनेल में लगाई थी। हम लड़की के भी माँ-बाप से मिले थे, परिवार से मिले थे, लड़के के भी माँ-बाप से सब मिले थे और दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। एक ही दुपट्टे में दोनों ने, एक सिरे में इसने लगाया फंदा, एक सिरे में इसने लगाया फंदा, लटक गए थे पेड़ में। तो दोस्तों साथियों, अब आपको क्या बताएँ? तो आज भी प्यार ज़िंदा है, लेकिन ये प्यार कब तक रहेगा? जब दोनों पति-पत्नी के रूप में आ जाएँगे या भाग करके 2-4 साल रहेंगे साथ, तो ये प्यार सब धूल-धरित हो जाता है। और वहाँ पर वही जो दुनिया का सबसे अच्छा भोजन लगता था, सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था, वही अब धीरे-धीरे करके उसके चेहरे पर कालिख पुत जाती है, उसके दाँत निकल आते हैं, उसकी आँखें टेढ़ी हो जाती हैं, उसका रंग बेढब हो जाता है, उसके बाल खराब हो जाते हैं, उसके चाल-ढाल उसको अच्छी नहीं लगती, हर चीज़ उसको खराब होने लगती है और अंत में उससे संबंध विच्छेद कर लेती है। ये मॉडर्न ज़माना है। तो और कोई नहीं, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों साथियों ये आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो अपने साथियों को भेजें और मेरी तरफ से साथियों से भी, जैसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वैसे साथियों की तरफ से भी लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।